देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। कोविड से लड़ने के लिए, यूपी के हालात का जायजा लेने के लिए जिला दर जिला दौरा कर रहे हैं। क्या चुनौतियां आई इस दौरान, क्या तैयारियां हैं तीसरे वेव को लेकर, यही जानने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी, अगर हम दूसरे वेव की बात करें, इसमें एक वक्त ऐसा आया जब सोशल मीडिया हो या तमाम जगह पर बेड की कमी, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की खबरें आने लगी, लोग मदद मांगने लगे। ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्या पहली वेव के बाद से अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा? देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि नासमझी होगी। जिनको ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं, स्थिति को पैनिक बनाने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोग इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। स्थिति को अगर पैनिक नहीं बनाया होता है तो बहुत सारी जगह जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है वो नहीं होती। एक दूसरा, हम महामारी से लड़ रहे हैं, एक सामान्य फ्लू से नहीं। महामारी में हर प्रकार के संसाधन कम पड़ते हैं, लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, उसका ये जज्बा होना चाहिए। उस समय हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना, ये पूरी लड़ाई को कमज़ोर करने जैसी थी। और दुर्भाग्य से कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने ये काम की, इस प्रकार की शरारत की है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र था। 30 से 50 गुना संक्रमण था, तो स्वाभाविक रूप से उतने अधिक लोगों की डिमांड भी होती। और आज उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये तैयारी की गई कि बेड्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की कमी ना होने पाए। इन सब पर इसलिए फोकस किया गया और उसी को लेकर के हम लोग थर्ड वेव को लेकर के भी सिर्फ कार्रवाई अपनी प्रारंभ किए हैं। थर्ड वेव हमारी तैयारी यही है। बच्चों के प्रति आशंका व्यक्त की जा रही है, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण हो जाए। अभी से अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन हमारा चले। निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर के इस कार्यक्रम को कर रही हैं। पहले चरण में ही मेडिसिन किट उपलब्ध करा दो, पहले चरण में उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दो। गांव-गांव में जाके टेस्ट करो, क्योंकि गांव में लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। मोहल्लों में दो रहते हैं अंदर, वे लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाके टेस्ट करवा ले, जिससे लोगों को का भय दूर हो जाए। और यही कारण है, होता क्या है कि जब व्यक्ति लैब में जाता है तो कभी कभी अपना गलत टेलीफोन नंबर और गलत एड्रेस भी लिख पाता है जी। लेकिन जब टीम वहां जाएगी उसके एड्रेस पे, तो कोई भी उसमें गलत नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये अभियान भी चलाया है और व्यापक सफल रहा है। निगरानी समितियों का डोर टू डोर कैंपेन, स्क्रीनिंग के दौरान ही हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करा देना। ये जो अभियान हमारा है पिछले 26-27 दिनों से चल रहा है और इसके कारण संक्रमण की चेन को हर स्तर पर ब्रेक करने में हमें मदद। योगी जी, आपने वैक्सीन की बात की और टेस्टिंग की बात की। कुछ गाँव में हम भी गए तो वहाँ पर आपकी टीम के साथ गए, जो लोग एम्बुलेंस से जा रहे थे वाराणसी में, तो हमने देखा टेस्टिंग के लिए लोग थोड़ा कतरा रहे थे, वैक्सीन के लिए भी थोड़ा सा एक आशंका लोगों के मन में है। तो इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, हमने कहा ना, निगरानी समिति का अध्यक्ष चुने गए ग्राम प्रधान को बनाया गया है, वो उसी गांव का निवासी है। दूसरा, आशा और एएनएम, आंगनबाड़ी, ये उसी गांव से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों का इंटरेक्शन पब्लिक से लगातार रहता है, वे लोग प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग उसको और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि हर गांव में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनके चित्र लगा करके मैंने भी वैक्सीन लिया है और ये हमें सुरक्षा कवच देगा। इसको एक कैंपेन के रूप में हम लोग ले रहे हैं। तीसरा, सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर ही हम लोग वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये हर ग्राम पंचायत में हो जाएगा, तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों टेस्ट के लिए भी और
वैक्सीन के लिए भी, ये दोनों कार्यक्रम हमारे उसी रूप में चल रहे हैं जी। और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का। योगी जी, एक प्रधानमंत्री जी ने आपकी चर्चा की थी वाराणसी में, काशी मॉडल की चर्चा की, तो क्या माना जाए कि तीसरा जो वेव आने की संभावना है उसकी आप लोगों की तैयारियां हैं? और विपक्ष लगातार प्रयागराज की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहा है जो शवों की है, उस पर आपका क्या कहना? उस पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है परंपरा है, कुछ लोग कह रहे हैं गरीबी में है, क्या सच है? एक देखिए, विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है हर एक मामले में। आप देख सकते हैं, जब भारत आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता है या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब भी ये लोग उस पर उंगली उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ सभी लोगों को साथ लेकर के आह्वान करते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही हो, एक अभियान चलाया जा रहा हो, तब विपक्ष ब्रेकर बन करके भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। इन लोगों ने न केवल कोरोना के खिलाफ चलने वाले अभियान में ब्रेकर का काम किया है, बल्कि वैक्सीनेशन का भी दुष्प्रचार किया। आज जो लोग भ्रम की स्थिति में है, इस कारण है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा, जिम्मेदार पदों पर जो लोग रहे उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये जो अफवाह थी, इस प्रकार का भ्रम जो था, इस भ्रम ने, मुझे लगता है कि लोगों के सामने इस प्रकार की अफवाह ने भ्रम की स्थिति पैदा की है, उसी को दूर करने का प्रयास किया है। एक राष्ट्रीय अपराध किया है जिन लोगों ने इस प्रकार की महामारी के दौरान इस प्रकार की भ्रम की स्थिति। योगी जी, आप बस एक अंतिम सवाल, आप एक महंत भी हैं, कुंभ को लेकर जिस तरह से चीज़ें फैलाई गई कि वहाँ की वजह से ये महामारी स्प्रेड हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र के अंदर तो कोई कुंभ नहीं था, दिल्ली में भी कोई कुंभ नहीं था, अमेरिका में भी कोई कुंभ नहीं था। देखिए, जिनको वास्तविक जानकारी नहीं होती और जिनको देश की छवि को हर प्रकार से खराब करनी है, जिनके लिए देश के प्रति और देश की जनता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, वही लोग शवों पे राजनीति कर रहे हैं और वही लोग भारत की वैश्विक छवि को जबरदस्त धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका एक कृत्य अत्यंत ही गंदा है और मुझे लगता है कि जनता इनके इस कृत्य को लोग कभी माफ नहीं करें। चलिए, तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि नियंत्रण के काफ़ी करीब हैं दूसरी लहर के और तीसरी लहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बस्ती। योगी आदित्यनाथ कोविड की दूसरी लहर के दौरान पिछले 20 दिनों में 42 जिलों का दौरा कर चुके हैं। वो लगातार शहर और गांव दोनों जगह जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पॉजिटिविटी रेट अब 1% से भी कम। इसे आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जीत कह सकते हैं। एक महीने पहले तक यूपी में कोविड के 38,000 नए केस रोजाना आ रहे थे और आज सिर्फ 3200 नए केस आए। एक महीने पहले 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज थे कोरोना के और आज की तारीख में एक्टिव केस घटकर 58,000 पर आ गए। यानी मुख्यमंत्री योगी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी उनकी टीम की मेहनत रंग ला रही।